एक कमेंट कई दिनों से मेरे पास आ रहा है और जितने भी सेल्स वाले लोग हैं सभी के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि फील्ड सेल्स की जो जॉब होती है उसमें अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखा जाए। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो किसी दूसरे इंटरव्यू में जाएंगे तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हेल्थ किसी भी इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वहां पर आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी जज किया जाता है। और अगर हेल्थ खराब होती है तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। आपकी पर्सनैलिटी कितना भी आप अच्छे कपड़े पहन ले, कितना भी सही कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, अगर पर्सनैलिटी इंप्रेसिव नहीं रहेगी तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी। और खास तौर से फील्ड सेल्स में मेहनत तो बहुत होती है लेकिन ऐसे कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है जिसकी पर्सनैलिटी वाइज काफी अच्छा हो, चाहे वो दुबला पतला हो, मोटा हो या रंग से कैसा भी हो, किसी भी कलर का हो, लेकिन उसके शरीर के अकॉर्डिंग उसकी हेल्थ की कंडीशन उसकी पर्सनैलिटी पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी जो भी शरीर का स्ट्रक्चर है और पर्सनैलिटी है उसमें उसको दिख जाए, किसी को भी दिख जाए कि इसकी हेल्थ बड़ी डाउन है या कुछ ना कुछ दिक्कत इसके साथ चल रही है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके सिस्टम में कुछ ऐसे एम्प्लॉय आए जो खुद ही पहले से ही परेशान हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सेल्स में हैं तो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखेंगे कम खर्चे में। क्योंकि सैलरी भी शुरुआत में काफी कम होती है तो हम अपने खाने पीने का सामान ही नहीं जुटा पाते तो हम हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कैसे करेंगे। फिर और भी दिक्कत हो जाती है कि हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी जो लेटेस्ट वीडियो आएंगी उसकी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। अभी जो मेरी हेल्थ की कंडीशन दिख रही है, जब मैं शुरुआत में इस लाइन में आया था तो मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं थी। क्योंकि उस समय तक मुझे पता नहीं था कि सेल्स, फील्ड सेल्स में जबकि हमें इतना पैदल चलना पड़ता है और अलग अलग वेदर कंडीशन में, यानी धूप में, बारिश में, धूल में, आंधी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, लेकिन हमें अपनी दुकानें तो पूरी करनी ही पड़ती थी, बीट तो कंप्लीट करनी ही पड़ती थी। क्योंकि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का भी होता था या हम अकेले भी हैं। टाइम से अगर मार्केट नहीं कर पाएंगे तो दुकानदार का भी एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद अगर आप उसके पास जाते हैं तो ऑर्डर मिलने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए टाइम से हमें मार्केट करनी होती है। तो धूप हो या कैसी भी वेदर कंडीशन हो उसमें हमें काम करना पड़ता है और चलना तो बहुत पड़ता है। नई दुकानें खोजने के लिए, नए रिटेलर से मिलने के लिए, नए डिस्ट्रीब्यूटर को खोजने के लिए काफी चलना पड़ता है। हाँ, बाइक है लेकिन बाइक से सारे काम नहीं होते। मार्केट में आपको अगर आप 40%, 30 से 40% अपने पूरे मतलब बाइक से और पैदल मिला के जो परसेंटेज निकलती है तो उसमें से 30% आपको पैदल चलना चाहिए, 30 से 40%, और बाकी आप बाइक से कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केट ऐसी होती है बाइक से कोई मतलब ही नहीं होता है, आपको पैदल ही। में क्या होता है कि हमें दोपहर में जो खाना खाना चाहिए टाइम से, उसका टाइम नहीं मिलता। खास तौर से फील्ड सेल्स में दोपहर का जो खाना होता है वो ज्यादा मिस होता है। और अब जो दोपहर में खाने की जो दिक्कत होती है वो सबसे ज्यादा होती है और हम अपना काम जल्दी करने के लिए छोले भटूरे या छोले कुलचे खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग घर से खाना तो लाते हैं लेकिन बाद में बंद कर देते हैं क्योंकि खाना हो जाता है खराब बैग में रखे रखे और खाने का टाइम नहीं मिलता। साथ ही हमारे साथ कोई ना कोई होता है तो या तो हम खाना ज्यादा लेके आए, बैग में उसको भारी वजन को ढोए और फिर उसको शेयरिंग करके खाएं, या सबसे आसान लगता है कि मार्केट में ही कुछ 20 रुपए 30 रुपए की थाली या प्लेट कुछ खा लेंगे जो हर मार्केट में ठेले पर मिलता है। अब उससे हमारी जो हेल्थ है और भी खराब होती है। जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं वो तो क्या होता है, सुबह अच्छी डाइट करके आते हैं, खाना अच्छा खा के आते हैं और दोपहर में थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करके कुछ अच्छी चीजें भी खा लेते हैं। लेकिन सेल्स में ज्यादातर लोग शुरुआत में उनके पास पैसे नहीं होते और डाइट भी उतनी अच्छी नहीं होती, अकेले रह रहे होते हैं, किराए पर कमरा लेके रह रहे होते हैं, किसी के साथ रह रहे होते हैं, खाना खुद ही बनाना पड़ता है तो और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। उस कंडीशन में आपके पास पैसे नहीं रहते तो आदमी और भी पैसे बचाने की सोचता है
और कम से कम और सस्ता से सस्ता खाना ढूंढता है, जिससे क्या होता है, हेल्थ और दिन प्रतिदिन डाउन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जब हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें कोई इसका अंदाजा नहीं होता, इतनी मेहनत हमने की नहीं होती, तो इसीलिए शरीर और भी जवाब देने लगता है। अब इस कंडीशन में हेल्थ को कैसे ठीक करा जाए, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे, पैसे भी कम लगेंगे और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। सबसे पहले अब यहां पर दो तरीके से लोग मिलते होंगे आपको। एक तो वो जो फैमिली में रहते हैं या किसी ना किसी फैमिली में रह रहे हैं, उन्हें बना बनाया खाना मिलता है, कपड़े धुले धुलाए मिलते हैं, और थोड़े से अमीर किस्म के लोग होते हैं। यानी कि वो मार्केट आते हैं सुबह अपना अच्छा नाश्ता करके, घर पे उन्हें ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, इसलिए वो अपना आराम भी कर लेते हैं, रिलैक्स भी हो लेते हैं। इसके अलावा दोपहर में आते हैं तो कुछ अच्छी चीजें खरीद के वो खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों के बारे में सोचना नहीं है। दोपहर में भी ऐसे ही, दोपहर में भी अच्छी चीज खरीद के खा सकते हैं, शाम को जब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से जाएंगे तब भी मार्केट में कुछ खा सकते हैं। इस तरीके से उनकी हेल्थ आप देखेंगे तो काफी अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, चाहे वो दुबले पतले हो या किसी भी रंग रूप के, किसी भी आकार के हो। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको आती है जो किराए पे कमरा लेके रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं और वहां पर मिलजुल के उनको कुछ काम करना पड़ता है, सुबह भी शाम को भी, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, तो और थोड़े से पैसों से भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। यानी कि घर से भले हो, उनके पास नहीं होते खर्च करने के लिए, वो खर्च नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों की जो हेल्थ है मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह खुद से सुबह सुबह उठना है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, फिर नाश्ता करके उसको पैक करके लेके भी जाना है। साथ ही साथ अगर वो नाश्ता खराब हो जाता है दोपहर में मार्केट की वजह से, या किसी वजह से हम उसे खा नहीं पाते, तो मार्केट में छोले भटूरे या कुछ भी चीजें जो भी सस्ती मिलती हैं कहीं पर भी उसको खाना पड़ता है। या बहुत सारे लोग चाय पीकर भी काम चलाते हैं, सिगरेट पी के, चाय पी के, इस तरह से आदतें पड़ जाती है। अब उससे भूख तो नहीं लगती, लेकिन हेल्थ जो है आपकी वो मेंटेन नहीं रह पाती। और ऐसे लोग मार्केट में ज्यादा खर्चा करते नहीं है, क्योंकि पैसे कम होते हैं। अब ऐसे लोग कैसे अपना मेंटेन करें हेल्थ को, क्योंकि अगर जिनकी हेल्थ अच्छी है वो इंटरव्यू देने जाएंगे और जिनकी हेल्थ थोड़ी सी खराब है वो इंटरव्यू देने जाएंगे, तो पहले ही वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको आगे भी बढ़ना है। अब इस कंडीशन में ऐसे लोग क्या करते हैं, मैं अपना एग्जांपल आपको बता रहा हूं, और मोस्टली सारे लोग ऐसा ही करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे अगर कहीं, जैसे मेरी टेरिटरी पास में भी होती थी, दूर में भी होती थी, तो अगर मुझे दूर जाना है तो करीब 1.5 घंटे मुझे ट्रैवलिंग में लगेगा, पास में जाना है तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, जाम भी लगा रहता है। इस तरह से 1.5-2 घंटे पहले मुझे ट्रैवलिंग में निकलना है, तब मैं जाके 9-9:30 बजे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंचूंगा टाइम से। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का पहले से ही मार्केट में निकल चुका होगा और फिर मुझे बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब जब नई नई जॉब होती है तो बहुत सारे लोगों के पास बाइक भी नहीं होती, ठीक है, इसमें बाइक वाला भी फंडा ऐड करो, क्योंकि बाइक भी नहीं होती तो पैदल उन्हें मार्केट करनी होती है, ऑटो से, इससे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में पहुंचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ वो मार्केट करते हैं उनकी बाइक पे, चाहे तेल का शेयरिंग करके, चाहे पेट्रोल का शेयरिंग करके, इस तरह से और भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता था, सुबह मैं 4:30 बजे, 5 बजे, वैसे देखो मैं सुबह उठने की मुझे आदत नहीं है शुरू से ही, तो मेरे लिए 4 बजे उठना, 5 बजे उठना बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो लेकिन मैं 5 बजे उठता था, क्योंकि मुझे थोड़ी भूख ज्यादा लगती है, और जब मैं खाना नहीं खाता हूं तो मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। मेरे चेहरे से झलकने लगता है कि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, सबसे ज्यादा इफेक्ट मेरा चेहरे पे ही आता है। तो 5 बजे उठ के तुरंत ही मैं खाना बनाने लगता था, और 6 बजे तक, मतलब 1 घंटे में खाना बना के, खा के और पैक भी कर लेता था। इतनी फास्ट काम करता था, क्योंकि मैं शुरू से अकेला रहना पसंद करता था, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो फिर उसको उठाओ, उसको उठाओ, देर होगी उसमें। अकेले रहने में क्या है, थोड़ा सा कमरे का किराया ज्यादा लगता था, लेकिन ये था कि हर काम मैं खुद से अपने समय के अकॉर्डिंग कर सकता हूं, इसीलिए मैं अकेले कमरे पे किराए पे लेके रहता था।
6 बजे मैं खाना खा के पैक कर लेता था। उसके बाद मुझे लगता था अभी टाइम है, आज थोड़ी सी पास में जाना है, टाइम है, तो मैं कुछ कपड़े भी धोना होता था, उसको भी धो लेता था। एक दो शर्ट है या पैंट है अगले दिन के लिए। एक बार में ज्यादा नहीं धोता था, डेली कुछ ना कुछ सुबह या शाम धोता रहता था। अब मैं तैयार हो गया, मैं जब भी मेरा ये सब काम खत्म हो गया मैं मार्केट में निकल जाता था, क्योंकि ऑटो मिलने में भी परेशानी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो मार्केट में पहले निकल जाता और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे कभी कभी आधे घंटे पहले ही पहुंच जाता, 8:30 बजे ही, और कभी 9:30 बजे पहुंच जाता था। मेरा ये टारगेट था कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का अकेले नहीं चला जाए, मैं उसके साथ जाऊं। दोपहर का खाना मैं पैक करके लाता था, सुबह ही जब मैं बनाता था दोपहर का खाना पैक करके लाता था, और कभी कभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आके 10 बजे ही खाना खा लेता था। मुझे लगता था कि आज इनकी जो मार्केट है उसमें बीच में ये गैप लेते नहीं है, कंटिन्यू मार्केट करते रहते हैं 3:30-4 बजे तक, और फिर उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, तो मेरा खाना जो है वो खराब हो जाएगा। तो मैं 10:30 बजे अपना समय को देख के मैंने खाने का अपना टाइम देख लिया। या वो दोपहर को लंच करते कि उनका एक प्रॉपर एक ठिया है, एक जगह है जहां पर वो जाके लंच करेंगे, अपना खुद का खाना लाए होंगे या खरीद के खाएंगे, तो वहां पर मैं भी खा लेता था। अब क्या है, बहुत बार जब गर्मी का सीजन होता है, उमस का सीजन होता है, तो खाना खराब हो जाता है, खाना खराब हो जाता है, तो फिर मार्केट से वही खरीद के सस्ता खाना, मतलब 20 रुपए थाली 25 रुपए थाली में खरीद के खाना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा हाइजीन नहीं होता है, डस्ट से भरा होता है, लेकिन खाते हैं लोग, ठीक है, सरवाइव करने के लिए खाते हैं। अब पैसे इतने ज्यादा होते नहीं है कि अगर 1 बजे 2 बजे खाना खाया और फिर शाम को 6 बजे 7 बजे तक भी बीच में कुछ मार्केट से अच्छा खरीद के खा लिया, क्योंकि पैसे ही बचाने हैं, पैसे भी कम, सैलरी है। तो अब मेरा क्या टारगेट रहता था, जल्दी से जल्दी घर में पहुंचूं और जल्दी से जल्दी खाना बनाऊं। जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंचता था, खाना बनाता था, फिर खाता था पेट भर के, और उसमें से जो थोड़ा बच जाता था, जैसे मैं अगर 7-8 बजे घर पहुंच गया तो खाना बना के खा लिया 8 बजे तक, फिर उसमें से थोड़ा बच जाता था, 10-10:30 बजे में खा लेता था, क्योंकि मेरी देर से सोने की आदत है और देर से उठने की आदत है। तो करीब 11-11:30 बजे जाके मैं सो जाता था और फिर सुबह उठता था, तो एक तो सोने का टाइम भी नहीं मिलता था, तो हेल्थ भी खराब हो रही थी। अब मैंने क्या उपाय निकाला कि ये सारी चीजें मैं करता था, पैसे भी बचाने हैं मुझे और हेल्थ को भी ठीक रखना है। अब मैंने क्या हुआ कि कुछ एमआर दोस्त मिले मुझे, कुछ डॉक्टर मिले, जिनसे मैंने कुछ अच्छी मल्टीविटामिन की गोली जो होती है, मल्टीविटामिन की 30 गोली आती है, 60 गोली आती है मल्टीविटामिन की, बहुत ज्यादा महंगी नहीं, मीडियम रेंज की, जैसे 60 गोली आ गई, 100-150 रुपए का पत्ता आ गया, इस तरह की कुछ लिखवा ली थी मल्टीविटामिन की, और वो मैं रखता था खरीद के। डेली मुझे एक या तो रात को खा लेता था या सुबह खा लेता था मल्टीविटामिन, जिससे मेरा जो विटामिन की जो भी कहीं कमी होती थी वो मेरी डेली की पूरी हो जाती थी। बहुत सारे सेल्स वाले लोग ऐसा करते हैं और ये कोई गलत नहीं है। मल्टीविटामिन आप कंटिन्यू खा सकते हैं 2-4 महीने, लेकिन सालों साल मत खाएं। जैसे 2 महीने खा लिया, फिर 1 महीने छोड़ दें, फिर 1-2 महीने बीत जाए, फिर 2 महीने का टैबलेट ले लें, पत्ता ले लें, आपको 100-150 की पड़ेगी, और उससे आपको जब भी लगेगा तो आप एक सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या खाना खाने के साथ। तो ये मैंने कर लिया। अब चाहता तो मैं जूस भी पी सकता था, वो भी चीज पी सकता था, लेकिन आपको पता ही है कि जब खर्चे बढ़ाएंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, और सैलरी भी कम है, तो ये खर्चे हम जब बढ़ा नहीं सकते, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। वरना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर खर्चे की बात छोड़ दी जाए तो चाहे 24 घंटे काम करना पड़े, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, लेकिन आपके पैसे खर्च होंगे। आप सुबह खाना मत बनाइए, सुबह निकल जाइए, सुबह अच्छा सा नाश्ता कीजिए किसी रेस्टोरेंट में, जूस पीजिए, मार्केट निकल जाइए, दोपहर में अच्छा सा खाना खाइए कहीं भी, और शाम तक कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहिए प्रोटीन वाला। इसके बाद शाम को भी जाके एक अच्छा सा खाना खाइए, तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, जूस भी पी रहे हैं सुबह शाम, लेकिन अगर आप उन्हें जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी से ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो फिर आपकी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। तो मैंने वो मल्टीविटामिन ले लिया और उससे मेरी थोड़ी सी सुधार होता रहा। और बाद में मैंने क्या किया, 6 महीने बाद, मतलब करीब शुरुआत के 6 महीने तो मैंने ऐसे किया। फिर मैंने देखा यार कि मैं 10 बजे या 1 बजे 2 बजे जब खाना खा लेता हूं, तो 1 से 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, रात को 8 बजे ही खाना मैं खाता था, क्योंकि मैं जाऊंगा, बनाऊंगा, फिर खाऊंगा।
और इस बीच में बहुत परेशानी होती थी, मार्केट खत्म हो जाती थी। मेट्रो सिटी में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, एक एक दो दो घंटे आपको ट्रैवलिंग में ही रहना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैं दो तरह का खाना बनाता था। एक जो जल्दी खराब हो जाए, 1-1:30 बजे जैसे रोटी सब्जी हो गई, वो 1-1:30 बजे तक मैं खा लेता था। अगर मैं रोटी सब्जी को दो जगह रखूंगा और उसको शाम को खाऊंगा तो वो खराब हो जाती थी। शुरुआत में मैंने कोशिश करी लेकिन वो खराब हो जाती थी 4-5 बजे तक, जो दूसरा खाना था। तो मैंने क्या किया कि उसकी जगह पे घर पे ही जैसे कुछ चीज ऐसी बनाई जो जल्दी खराब नहीं होती चीजें। जैसे चावल के जो दाने होते हैं भुने हुए, इस तरह की जो सस्ती चीजें होती हैं, इस तरह के जो सस्ते कुछ स्नैक्स होते हैं वो मैं ले जाके रख लेता था और उनको एक अलग डब्बे में पैक कर लेता था जो खराब नहीं हो सकती। फिर क्या होता था कि अपना 3 बजे 4 बजे या जब मार्केट खत्म कर ली तो ऑटो पकड़ने के लिए खड़े हैं तो वहां पर उनको खा लेते थे। तो उससे क्या था, एनर्जी की पूर्ति हो जाती थी और हेल्थ भी ठीक रहती थी। लेकिन शुरुआत के इतना सब करने के बाद भी हेल्थ कुछ कुछ डाउन रहती है, क्योंकि देखो कपड़े धोने हैं, आपको नींद नहीं मिल रही, आपको पैदल बहुत चलना है। शुरुआत में जब आप मार्केट में होते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, सीखने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी, और अकेले रह रहे हैं किराए पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो। लेकिन ये था कि इतनी सारी चीज करने के बाद आपके पैसे भी बचते थे और हेल्थ भी मेंटेन रहती थी। तो ये सारी चीज आप कर लीजिए। एक चीज और मैं करता था, जैसे आप 1 किलो घी खरीद लिए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से खरीदिए, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको 50-100 रुपए डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जो मार्केट में खरीदेंगे उससे 70-80 रुपए 100 रुपए सस्ता ही मिल जाएगा 1 किलो घी। तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से किसी खरीदिए। और घी में क्या करिए, शाम को या सुबह आप आधी लीटर जो पैकेट वाला दूध होता है वही ले लीजिए। आधी लीटर में क्या करिए कि अगर गर्मी है तो 1 पाव का दही जमा लीजिए और 1 पाव क्या करिए कि उसमें 1 चम्मच घी डाल के रात को पी लीजिए। आपको नींद भी अच्छी आएगी और एनर्जी की पूर्ति हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हेल्थ को सही रखने के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप हेल्थ को सही करने के लिए कर सकते हैं। दो तरह से कर सकते हैं। पैसे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, मार्केट में खूब जूस पीजिए, खाइए पिए, आपकी हेल्थ सही रहेगी। दूसरी चीज ये है कि पैसे भी खर्च नहीं कर रहे हैं, पैदल भी बहुत चलना है, मार्केट भी करनी है, तो कुछ सस्ते जो उपाय होते हैं, जो घरेलू उपाय होते हैं, जो पुराने जमाने में लोग करते थे, वो चीजें कीजिए। जैसे कि आप दूध में घी डालकर भी पी सकते हैं 1 चम्मच। 1 किलो घी लेंगे, 1-1.5 महीने चल जाएगा, आसानी से चल जाएगा। छोटा चम्मच घी डालिए और पी लीजिए गर्म करके। इसके अलावा आप डेली अपने खाने में दाल बनाइए, मिक्स दाल खरीद लीजिए 1-2 किलो, दाल बनाइए पानी वाली, और 1 से 2 गिलास उसको पीजिए सुबह सुबह या शाम को। वो आपकी प्रोटीन की एनर्जी जो है उसको भी पूरा करेगी और आपका सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर आप नॉन वेज वाले हैं तो आप 2 अंडे खा सकते हैं, 1 कैरेट अंडा ले लीजिए, सुबह शाम उबाल के खा लीजिए, या कभी कभी शाम को गए खाना नहीं बना रहे तो आमलेट बना ली और रोटी बना ली, इस तरीके से खा सकते हैं। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जैसे मार्केट पे ध्यान दे रहे हैं वैसे ही ध्यान देना है कि कम पैसे में मैं कैसे कैसे खाना खाऊं कि मैं बहुत ज्यादा देर तक भूखा ना रहूं। सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ज्यादा देर तक भूखे नहीं हो। आप ये कोशिश करिए कि हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे मैं कुछ ना कुछ खाऊंगा, या तो मैं खरीद के खाऊंगा या मैं घर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बना के लाऊंगा जिसे मैं खाऊंगा। तो ये चीजें कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं जो मैंने किया था, तो जो सेहत वाले लड्डू होते हैं अपने घरेलू पूछिएगा, वो बहुत ही आप 1-2 कम से कम 50 पीस 60 पीस बनवा के रख लीजिए और डेली दूध के साथ एक खाइए। तो आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ेंगे मार्केट में और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। इस तरीके से आप ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आपको वो शेड्यूल बताया जो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला है। अब आप इसी अकॉर्डिंग अपनी हेल्थ को, और सबसे बड़ी बात यह है हेल्थ को कि हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाएंगे तो आपका शरीर कमजोर नहीं होगा और सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगी। ये चीज है, ये चीज आप मेंटेन करिए। अगर और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे आइडिया है, हमने क्योंकि इतने सालों में मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई की हैं। क्योंकि जो सेल्स वालों का जो शेड्यूल होता है ना वो बिगड़ता ही रहता है, कोई फिक्स नहीं होता।
तो कोई चीज काम कर रही है और जब शेड्यूल खराब हो जाएगा, शेड्यूल कुछ और हो जाएगा जॉब का या मेहनत करने का, तो वो चीजें फिर काम नहीं करती, फिर दूसरी चीजें आपको सोचनी पड़ती है। तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।